और अब हम आपको एआई जनरेटेड वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें अहमदाबाद लंदन फ्लाइट, ये बोइंग 787 जो कि दरअसल AI 171 के नाम से ऑपरेट कर रहा था, वो टेक ऑफ करता है। कुल 242 लोग, पैसेंजर्स 230, पायलट 2, जिसमें दोनों पायलट कैप्टन सुनीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदार मौजूद थे। टेक ऑफ करता है लेकिन सिग्नल हुआ फेल। ATC को वो कब संपर्क करते हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही उसके बाद से देखिए ये विमान किस तरह से नीचे जाता है और फिर आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो जाता है। टेक ऑफ के फौरन बाद ही मेघानी नगर अहमदाबाद जहां पर ये विमान क्रैश कर जाता है। हमने AI जनरेटेड ये वीडियो, रनवे 23 है ये, जिससे ये अहमदाबाद लंदन फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ करता है। ये दरअसल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है। इसमें 2 पायलट सवार थे, क्रू मेंबर्स 10 थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान में सवार थे। सिग्नल ब्रेक होता है, वो फौरन मेडे का कॉल देते हैं पायलट सुमित सबरवाल, कैप्टन सुमित सबरवाल ATC का, लेकिन उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। विमान डिसेंड करने लगता है और फौरन फिर वो क्रैश कर जाता है रिहायशी इलाके में मेघानी नगर, जहां पर आग का एक बड़ा गोला और उसके बाद काले धुएं का गुबार और उसके बाद से मलबे में तब्दील ये पूरा विमान जो दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम आपको मेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये AI से हमने आपके लिए एक वीडियो जनरेट किया है जिससे इस पूरी घटना को आप समझ सकें। रनवे 23 से विमान टेक ऑफ करता है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उस वक्त विमान में मौजूद थे। कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट्स, 10 क्रू मेंबर्स, बाकी लोग भी मौजूद थे। उसके बाद मेडे कॉल करते हैं कैप्टन सुमित सबरवाल, लेकिन कुछ सेकेंड्स में ही उसके बाद से संपर्क ATC से उनका टूट जाता है। विमान रिहायशी इलाके मेघानी नगर में नीचे की तरफ डिसेंड करने लगता है और फिर देखते ही देखते आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो जाता है और फिर धुएं का ये गुबार। हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव, जो कि रिटायर्ड फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे भी मौजूद हैं, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो है सेंटर फॉर एयर पास स्टडीज़ के। देवेश अग्रवाल, फाउंडर बेंगलुरु एविएशन.com के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपुल सक्सेना एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें, इस बीच 3-4 जो बड़ी अपडेट है इस पूरी खबर की, वो आपको दे दें। एक तो जहां पर ये घटना घटी है, मौके से सभी को हटा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। अस्पतालों से अभी खबर का इंतजार है, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा है, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जाता हम आपको कुछ नहीं बता सकते। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, वो इस विमान में सवार थे, इसकी पुष्टि हो चुकी है। इससे ज़्यादा उनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया इस पूरी घटना पर, कहा है शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता किस तरह की ये घटना है। उनकी सांत्वना भावनाएं इस वक्त परिवारजनों के साथ है, वो अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार संपर्क में है। इसी के साथ साथ सत्ता पक्ष से अगर आप देखिए तो वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो मौके पर अस्पताल में पहुंच चुके हैं। इधर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सभी ने पोस्ट के जरिए अपनी अपनी संवेदना प्रकट की है। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे जल्दी एक एक प्रतिक्रिया हम लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये घटना है, मैं आपके साथ शुरुआत ही एयर वाइस मार्शल ड्रीमलाइनर 787 के बारे में बात करके करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये जो बोइंग एयरक्राफ्ट है 2009 में पहली बार उड़ान भरी थी, लेकिन 2011 के बाद से लगातार ये मतलब एक कमर्शियल प्लेन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। साल 2013 में अगर मैं सही हूं तो एक बैटरी डिफेक्ट की वजह से कुछ दिनों के लिए रोक भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर ये चलने लगा। और सबसे ज्यादा अगर जो लंबे, इतने आपको लंबी दूरी के विमान में इसी का इस्तेमाल होता है, 1.25 लाख लीटर का एयर टर्बाइन फ्यूल इसमें होता है। आपकी नजर में आपको क्या समझ में आ रहा है, टेक ऑफ के वक्त ऐसा क्या हुआ होगा? अभी अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, अभी कुछ भी पुख्ता जानकारी नहीं है, अपने दर्शकों को बता दें, लेकिन आप अपने अनुभव से क्या देख और समझ पा रहे हैं? अंजना जी, पहले तो मुझे इस तरह का बीभत्स चित्रण देख करके बहुत दुख हुआ और उन परिवारों के लिए मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। वाकई ये अपने आप में ऐसा दृश्य है जो हम कभी देखना नहीं चाहते थे। जहाँ तक आपने बात की ड्रीमलाइनर 787 के सेफ्टी रिकॉर्ड का, ये इसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बोइंग में बहुत सारी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स आई थी, जो आपने बैटरी की प्रॉब्लम बताई वो भी आई थी। उसमें कूलिंग की प्रॉब्लम थी कि जो बैटरी है उसमें जो हीट जनरेट होता है उसको कूल करने के संसाधन पूरे नहीं हैं। उसके ऊपर बोइंग ने अपनी 3 महीने के लिए पूरी फ्लीट को डाउन भी किया था, ग्राउंड किया था। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर
कार्रवाई की थी और वो उसको तकनीकी तरीके से ठीक कर लिया गया था और उसके बाद इस तरह की कोई खबरें नहीं आई। दूसरी बोइंग में कुछ इम्परफेक्शंस फ्यूजलाज की बॉडी को लेके आए थे कि क्वालिटी के टाइम में उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो भी दूर किए गए। लेकिन ये एयरक्राफ्ट जो हमारा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से हमारी फ्लीट में था और ये कई उड़ानें भर चुका था। इसमें पायलट भी जो थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस थे। तो नॉर्मली जब इस तरह की घटना होती है हम 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं कि जो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को ठीक से फॉलो किया गया था कि नहीं, दूसरी ध्यान देते हैं कि पायलट्स की तरफ से कोई एरर तो नहीं हुई, और तीसरा होता है मेंटेनेंस, जो ह्यूमन एरर में भी आता है और कोई इक्विपमेंट का एरर आता है उसमें भी होता है। तो जहाँ तक इसका सवाल है, जब ये टेक ऑफ से थोड़ी आपने देखा कि 600-700 फीट की ऊंचाई पर जाते ही ये घटना हो गई, तो जब वो टेक ऑफ करते हैं उस वक्त जब वो इंजन पावर देते हैं, एक फाइनल चेक होता है एट द टेक ऑफ पॉइंट। इसका मतलब पायलट्स दोनों पूरी तरह सेटिस्फाइड थे कि ये जहाज़ अपने आप में उड़ान भरने के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। उसके बाद आप देखते हैं 1-2 मिनट के बाद ये घटना हो जाती है। इस घटना में जो विजुअल्स आ रहे हैं, लैंडिंग गियर भी अंदर नहीं गया है और दोनों इंजन ऐसा लगता है एक साथ सीज हो गए और उसके बाद इसमें पावर नहीं रही। एयरक्राफ्ट जस्ट केम डाउन, इट ग्लाइडेड फॉर अ वाइल, क्योंकि उसमें जो स्पीड थी, टेक ऑफ स्पीड करीब 170 नॉट्स के आसपास होती है, 160 या 170 नॉट्स के आसपास, तो उसकी वजह से थोड़ा गया और रिहायशी इलाके में गिर गया। वहाँ पर जो हॉस्टल था डॉक्टर्स का, उसमें जाके घुस गया। तो ये अपने आप में, ऊपर जो लोग सवार थे यात्री, उनके साथ भी दुर्घटना हुई होगी, जो नीचे भी दुर्घटना हुई होगी, और पूरा जहाज में आपने बोला 1 लाख गैलन से ज़्यादा इसमें फ्यूल होता है। नेचुरली एक बहुत बड़े बॉम्ब की तरह हो गया। ये घटना आपको वैसे लगेगा, अगर आप 9/11 से कंपेयर करिए तो वहाँ भी पूरा भरा हुआ जहाज जाके बिल्डिंग से टकराया तो बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। तो जो ये आपको कह रहे हैं संभावनाएं क्या हो सकती हैं, संभावना इस वक्त ये है, जो मूल कारण है कि दोनों इंजन क्यों बंद हो गए। हम नॉर्मली ये सोचते हैं अगर बर्ड हिट हुआ है तो एक में होता है तो एटीट्यूड चेंज होता है जहाज का, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, जहाज जैसे जा था उसी एटीट्यूड में, एंड देन इट फेल डाउन। ये अपने आप नीचे गिरने से जो आग लगी है वो क्रैश से हुई है। क्रैश से पहले कोई आग, कोई धुआं, कोई चीज। तभी एक हिस्सा विमान का दिखाइए, वो जो विमान में अटका हुआ है एक मेस में सा, वो दिख रहा है कि पूरा एक वॉल से वो एंटर करता है, सारी दीवारों को तोड़ता हुआ उसका एक हिस्सा दूसरी तरफ गया है, वो इंटैक्ट है, उसमें आग नहीं लगी है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा विमान का बिल्कुल सही, क्योंकि पीछे जो है जो हिस्सा घुस गया वो तो पेनिट्रेट करके आगे निकल गया, और जितना वेट होता है विमान का और जो भार है, सब यात्री सारे फ्यूल गए, तो उसके बाद तो ये जो है जो विंग में फ्यूल होता है, ज्यादातर फ्यूल विंग्स में होता है, तो वो देखिए वो सारा आपको दिखेगा मलबा बन गया, जल गया। ये आपको क्या लग रहा है विमान का कौन सा हिस्सा होगा? इंतजार कर रहे थे कि कोई एक्सपर्ट हमें बताए इसको। थोड़ा सा और अगर हम लोअर हटा के दिखा सकते हैं क्या, तो उनको बेहतर दिख पाएगा। हाँ देखिए, तो पूरा फुल स्क्रीन एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। हाँ, कुछ देर में वो दिखेगा आपको हिस्सा। वो आपको कौन सा हिस्सा लग रहा है विमान का, ये देखिए। ये देखिए जितना पतला लिख रहा है, ये नोज का पार्ट तो नहीं लग रहा है। नोज नहीं है, ये नोज आपको लग रहा है ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, समझ में आ रहा है, क्योंकि उससे दोनों तरफ से वो विंग्स भी निकल रही हैं। क्या वो थोड़ा सा पिक्चर, थोड़ा सा एंगल जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने की ये दो तीन का। आपको क्या लग रहा है ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, क्योंकि वो टेक ऑफ ही कर रहे थे अभी, तो उन्होंने मतलब एक रीजनेबल हाइट भी जिसको कहते हैं वो भी नहीं लिया था, इस वजह से इंस्टेंट मतलब फौरन वहां पर क्रैश कर गया। अगर हाइट रहता तो क्या स्थिति अलग रहती? देखिए जो 3 तथ्य हम सामने रखे होंगे। पहली बात जो आप जिसका उल्लेख भी किया कि हाइट कम थी, ज्यादा दूरी नहीं, 12 से 15 किलोमीटर, यानी कि लगभग 625 फीट ऊपर से गिरा है। जानकारी उस पे आ रहा था जी, कोई हाइट नहीं, 200 मीटर के आसपास मान सकते हैं, जो कि तो और लेकिन 12 से 15 किलोमीटर गया, लगभग 1 किलोमीटर गया है, 1 मिनट चला है कुल टेक ऑफ वहां से। ये वाली भी कुछ तस्वीरें आई हैं, एक बार दिखाइए। वो जो पार्ट है मैं आपको बोल सकता हूं जना जी, मुझे लगता है कि टेल वाला पोर्शन है, टेल है उसमें 2 छोटे से एंड वाले पार्ट से, उसके ऊपर का हिस्सा टूट के गिर गया है, जो ऊपर का जो फिन होता है फिर गिर गया। नॉर्मली टेल वाला पार्ट सुरक्षित रहता है लैंड करने के बाद। अब मेरा सवाल सुनिए, बहुत मतलब जो अभी है कल्पना करना बहुत स्ट्रेंज दिख रहा है, लेकिन जो तस्वीरें आई है उसमें एक वो जो दूसरा वीडियो में दिखाई है, जो दूसरी तरफ से इस बिल्डिंग में दिख रहा है, तो दीवारें तोड़ता हुआ ये गया है। अब कल्पना करना मुश्किल है कि ये इतना मास है। मैं उसी फैक्टर को आ रहा था, तो जो फैक्टर हमको देखने पड़ेंगे कि हाइट कम, डिस्टेंस ज्यादा नहीं किया, घुसा है यहाँ से घुसा है। जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इस जहाज का वो है 229 टन, यानी कि 1 लाख, जिसका जिक्र करिए 1.25 लाख से ज्यादा लीटर तेल था।
इसमें 1,27,00,000 लीटर तेल था, ईंधन था, प्लस इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 248 पैसेंजर्स की, 1.25 लीटर 1.26 जो भी, हाँ। 27। तो ये और लंबे उड़ान में है तो फुल टैंक करके निकल गया। लंदन की दूरी लगभग जो है 7,000 किलोमीटर है, 6,800 किलोमीटर है अहमदाबाद से। और अब जो रूट लेते हैं तो 9 घंटे 9.5 घंटे जी, 9 घंटे 2 मिनट का फ्लाइट टाइम था इसका। तो अब जो है जब आप इतनी दूरी के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका नॉन स्टॉप फ्लाइट है। इस साइड से, इस एंगल से इस तस्वीर को आप देखिए, वो जो नुकीला पार्ट उधर निकला हुआ है उसका बैक एंड यही दिख रहा है, तो ऐसा ही लगता है फ्यूजलाज का पार्ट लग रहा है, टेल वाला की तरफ से जाते हैं तो पीछे वाला हिस्सा जो है फ्यूजलाज जो बोलते हैं हम लोग वो है। तो अब ये एक सोचिए 229 टन मैक्सिमम वेट है, और जब ये जहाज टेक ऑफ कर रहा है तो सभी पैसेंजर ऑन बोर्ड हैं, 242 पैसेंजर आपके साथ हैं, जो कि 248 से मतलब 6 कम है। और जब पैसेंजर हम बोल रहे हैं ऑन बोर्ड तो इसमें पायलट और क्रू मिला के हैं, 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर्स, यानी कि 230 पैसेंजर थे। ये सभी का, और प्लस ये पूरा जहाज भरा हुआ था जिसमें कि 1.25 लाख से ज़्यादा लीटर तेल, यानी कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के पास था। अगर ये जहाज की जो रिक्वायरमेंट है, इसको थ्रस्ट चाहिए, जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है वो नहीं मिल पाएगी तो जहाज नहीं उड़ पाएगा। अब जो तीसरा फैक्टर आया है कि जहाज पहले उसने टेक ऑफ किया है, ऊपर जा रहा है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू किया है, इसका मतलब जो सडन ड्रॉप ऑफ इंजन पावर है वो ऑब्जर्व किया गया है, इंजन सीज हुए हैं। और मेडे कॉल जो है पायलट ने देखा, मिस्टर सुमित सब्रवाल थे पायलट कैप्टन, उन्होंने जब अनाउंस किया मेडे मैं बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि इंटरनेशनल डिस्ट्रेस है, ये इंटर डिस्ट्रेस कॉल है, और ये सभी लोग जितने भी एविएशन सेक्टर में हैं, एजेंसीज जितनी भी एविएशन सिविल एविएशन एजेंसी हैं सब मॉनिटर करती हैं 1 to 1.5 मेगाहर्ट्ज पर इसको अनाउंस करती हैं, और इसलिए सब मॉनिटर करती हैं जो भी इस योग्य हो, जो उसकी सहायता कर सकता है वो शीघ्र सहायता उनको पहुंचाए। तो अब जब ये जहाज कुछ दूरी पर उड़ा और धराशायी हुआ जमीन पर, जैसा कि देखा कि वो पूरा भेजता हुआ चला गया, क्योंकि इतना वजन है कि और स्पीड उसकी लगभग 126 नॉट्स के आसपास बताई जा रही है। तो जब इतना तेजी से जाएगा तो इसलिए पूरी बिल्डिंग को तोड़ता हुआ चला गया। अब बात हो रही है कि ये इंजन ड्रॉप किया हुआ, जो भी एयरक्राफ्ट हैं उनके 6 मुख्य कारण हैं एक्सीडेंट के, जिसमें कि मैकेनिकल एरर है। मैकेनिकल एरर में 2 हिस्से आते हैं कि एक तो सबटाज हो सकता है कि कोई किसी ने जो शरारत की हो, दूसरा जो है वो कोई इंजन पार्ट फेलियर हो, तीसरी बात जो है वो वेदर की, वेदर ठीक था, चौथी बात बर्ड हिट की, फ्लाइट सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज, बर्ड हिट का कोई संभावना नहीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतनी स्पीड नहीं थी। बर्ड हिट जो है वो अक्सर ऊंचाई पर होता है जब मोमेंटम आपका है, इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए बर्ड हिट के लिए, तभी नुकसान होता है। टेक ऑफ है, ज़्यादा स्पीड नहीं है, बर्ड का जो वजन भी कम है तो मोमेंटम कम है, तो उसकी वजह से जो है संभावना नहीं है कि इतना बड़ा क्रैश होगा। अब बात होती है कि पायलट एरर की। पायलट एरर में उसके भी 2 पार्ट हैं, एक तो उसके जो है ट्रेनिंग में इशू रहा हो या अनुभव की कमी हो, जिस प्रकार से रिकॉर्ड है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। एक बार फिर से चूंकि आपने ये बिंदु उठाया, अपने दर्शकों को बता दें कि जो एयरक्राफ्ट कमांड में थे कैप्टन सुमित सब्रवाल, उनके पास 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और ये डीजीसीए की जानकारी मैं आपको बता रही हूं। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर जो उनके साथ है क्लाइव कुंदर, उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 1100 घंटे का था। तो पर्याप्त है ये, और जब इतना अनुभव है सब कुछ सब ठीक। और ड्रीम लैंडर का सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो मेडे कॉल होता है उसमें क्या कुछ सिर्फ मतलब एक सायरन टाइप आवाज होती है, या उसमें कम्युनिकेट किया जाता है? केवल आप बर्ड हिट या मतलब खतरा? कुछ नहीं, आप बोलते हैं मेडे 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 3 बार बोलते हैं, मेडे। और 1 to 1.5 फ्रीक्वेंसी हर जहाज में होती है, हर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स है वहां होती है। जितनी भी नहीं मिला सर, टाइम ही नहीं मिला एकदम, मतलब तो समय इतना विमान यहाँ पहुंचा है और उसके बाद से उन्होंने आवाज दी होगी और तब तक एटीसी से उनका कनेक्शन कट चुका है। अंजना जी, मेडे का मतलब ये होता है कि जो पूरा एविएशन का इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम सबको पता चल गया, तो जो जिस हालत में रहता है मदद करने की वो कर सकता है। लेकिन इसमें तो आपने जैसे सही बताया कि आप ठीक कह रही हैं कि हम सबको जो दुख हो रहा है कि इसमें कोई समय ही नहीं था, मतलब इसको कल्पना करना भी मुश्किल है कि उन लम्हों में क्या बीता होगा कैप्टन सुमित सब्रवाल और उनके को पायलट पर, क्योंकि उनको तो जानकारी होगी कि इस तरह की अब स्थिति आ चुकी है। और मेडे 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 3 बार ये डिस्ट्रेस कॉल है जो दिया जाता है, फेटल इमरजेंसी के लिए ये दिया जाता है। इसका मैरीटाइम में भी इस्तेमाल होता है, एविएशन में इस्तेमाल होता है, और इसका अर्थ ये है कि जानलेवा खतरा हमारे सामने है। और इसका मतलब ये है मेडे कॉल का कि जितने एविएशन सेंटर्स हैं, एटीसीज हैं, उन सब एयर ट्रैफिक कमांड्स को चला जाता है। हम एटीएफ की बात कर रहे थे, हमारे साथ 2 अन्य लोग, देवेश अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं जो कि फाउंडर है। लवीना टंडन इस वक्त हमारी रिपोर्टर जुड़ रही हैं, मुझे बताया जा रहा है। पहले उनके पास चलते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी देवेश जी। लवीना, गैटविक एयरपोर्ट लंदन जो फाइनल डेस्टिनेशन था, लेकिन होना लिखा नहीं था और ये घटना घटी है। क्या वहां पर भी जो परिवारजन है, जो शायद
क्योंकि सब पहले से प्लान करते हैं, इंतजार कर रहे थे, मतलब किस तरह की जानकारी आपको लंदन से इस वक्त मिल रही है? अंजना, इस वक्त मैं अराइवल्स में हूँ, इंटरनेशनल अराइवल्स गैटविक साउथ साइड, जहाँ पे ये फ्लाइट 6:25 पे शाम को आने वाली थी। इस वक्त दोपहर है, सो बहुत यहाँ पे रिलेटिव्स नहीं पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि प्लेन उड़ते ही इस तरह की घटना हुई तो यहाँ रिलेटिव नहीं है। लेकिन हमें इत्तला सबसे मिल रही है कि बहुत पैनिक है, बहुत परेशान है, ये समझना चाह रहे हैं कि कैसे उन्हें अपने परिवारजनों के बारे में पता लगेगा, फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में पता लगेगा। तो उसके लिए हमने गैटविक एयरपोर्ट प्रेस ऑफिस से जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वो इस वक्त इस प्रोसेस में है कि वो एयर इंडिया के साथ मिलकर एक इंफॉर्मेशन डेस्क को सेटअप करें, जो अभी सेटअप नहीं हुई है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ काफी घंटों से, और यहाँ हम हर इंफॉर्मेशन डेस्क पर गए, हम बाकी जगह जहाँ पे बताया गया वहां पर गए, पर इस वक्त कोई भी जानकारी गैटविक एयरपोर्ट पर मुहैया नहीं कराई गई है। जैसा गैटविक एयरपोर्ट के स्टाफ ने कहा कि वो इस वक्त इन प्रोसेस हैं इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन डेस्क को यहाँ स्थापित करने के लिए। लेकिन किस तरह से ये जानकारी मिलेगी, लोगों को कहाँ वो जाएं, इस पर अभी लोगों के जहन में बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में नहीं पहुंचे हुए हैं क्योंकि काफी घंटे बाकी थे फ्लाइट्स लैंड होने में। अंजना। बिल्कुल, और केयर स्टारमर प्रधानमंत्री ने भी वहां पर पोस्ट डाला है और वो भी बता रहे हैं 53 ब्रिटिश नागरिक भी इस पर सवार थे। ऐसे में उस तरफ से क्या जानकारी आ रही है लवीना? इस वक्त यहाँ कोशिश सब अपना कॉन्डोलेंस मैसेजेस तो डाल रहे हैं, लेकिन जहां तक जानकारी का सवाल है, अभी तक हमें यही इत्तला मिली है। हमने एयर इंडिया और गैटविक दोनों ही ऑफिसेस से ये तय किया है कि वो अभी अपना डेस्क उनको यहाँ लगाना बाकी है। किस तरह से वो जानकारी देंगे, कौन वो पैसेंजर्स थे, सभी लोगों ने हमें डायरेक्ट किया है एयर इंडिया और गैटविक की तरफ, और इस वक्त वो इस प्रोसेस में है कि वो इस तरह की इंफॉर्मेशन और जानकारी किस तरह से दी जाए, उसे सेटअप करें। इस वक्त जो भी हमें मिल रहा है वो ग्रुप्स और सोशल मीडिया के जरिए मिल रहा है कि वो लोग कौन थे, मगर इन लोगों को भी अभी पता नहीं है कि कहाँ से जाकर ये जानकारी लेनी है। सो इट्स ऑल इन प्रोसेस। बिल्कुल, अभी प्रोसेस में ही है लवीना, और कोई भी अपडेट हो तो आप इशारा कीजिएगा, हम आपका रुख करेंगे। देवेश जी, आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह की जानकारी आप देंगे? आपकी समझ में क्या आ रहा है? क्योंकि अब सबसे बड़ी पहेली यही बना हुआ है कि आखिर विमान में क्या हुआ, जो कि उसके ब्लैक बॉक्स के बरामद होने के बाद ही समझ में आएगा। स्टडी जांच भी होनी है कि आखिर किन हालात में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन टेक ऑफ और उस वक्त कितना खतरा होता है? पहले तो जी, जिन परिवारों ने लोगों को खोया है, माई कंडोलेंसेस टू देम। मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। देखिए, एक दो चीज़ें मैं बता रहा था कि आप बोल रहे थे मेडे जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, दैट विल बी ब्रॉडकास्ट ओनली टू ATC, बिकॉज वही फ्रीक्वेंसी पे बात किया जा रहा है। तो टिपिकली ये मेडे उसी वक्त मतलब टेक ऑफ के करीब आधा मिनट बाद हुआ है। तो अभी तक वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से ही बात करेंगे। अभी तक वो मतलब टावर के बाद एक थोड़े से ऊंचाई पे जब प्लेन चढ़ती है, थोड़ी सी दूरी से जाती है एयरपोर्ट से, देन वो जाते हैं अप्रोच और डिपार्चर कंट्रोल में, जो अमेरिका में उसको